हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि कल आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन और थोड़ी बहुत टिप्स तो बनती ही है। तो कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग दैट कि सर कुछ चैप्टर्स हम छोड़ के जा रहे हैं, उससे फियर लग रहा है कि क्या पता उसमें से एग्जाम ना आ जाए, कोई क्वेश्चन ना पूछ ले उसमें से, कि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन ना आ जाए। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, जो ये फीलिंग्स है ना और जो ये नेगेटिव थॉट्स है, सबके साथ आते हैं। मीन्स व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट एट द टाइम, तो हमारे मन में ये ख्याल आते थे, चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, एक ना एक मन के कोने में ये सवाल रहता ही है, क्या सफिशिएंट है ये? यार कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा जो कि हमें पढ़ा ना हुआ हो। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि हमें जस्ट डीप ब्रीथिंग लेके हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो पढ़ाई है, उसमें बिलीव रखना चाहिए कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है मैं उसमें विश्वास रख रहा हूँ कि इतना तो मैंने पढ़ा है कि चाहे जैसा भी पेपर आए, जैसा भी एग्जाम आए, मैं उसको अटेम्प्ट अच्छे से कर लूंगा। तो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी पढ़ाई पे आपको बिलीव होना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जितनी तैयारी आपने करी है वो आपने बेस्ट तरीके से करी हो। ओके। और रही बात इस चीज की कि कोई चैप्टर लेफ्ट आउट कर दिया और उसमें से एग्जाम आ जाए, तो देखो ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ इसमें। एक पर्सन ऐसा होता है कि जो रिस्क एवर्स होता है, जो रिस्क लेता ही नहीं है, 100% करके जाता है। ओके। दूसरा ऐसा होता है कि दो या एक दो चैप्टर वो छोड़ के जाता है। ओके। और अब देखो, रिस्क तो हमने ले लिया कि एक चैप्टर हम छोड़ के जा रहे हैं, और क्वेश्चन उसमें से 5 नंबर का आना ही है, ये भी हमें पता है। तो नर्वसनेस किस चीज की? जब जो चीज मुझे पता थी वो होनी ही है, और वो अगर हो गई, तो नर्वस किस चीज का? ये तो प्रिपेयर होके चले थे ना कि 5 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा तो हम छोड़ देंगे उसको। तो नर्वस क्यों हो रहे हो? अगर बाय चांस ऐसे किसी पॉइंट से, ऐसे किसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाता है जो आप लेफ्ट आउट करके आए हो, तो आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। जस्ट आपको उस कंटेंट पे फोकस करना है, उस कंटेंट पे फोकस करना है जो आपने कवर किया है। ओके। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर छोड़ दिया तो कॉन्फिडेंटली कहो, हाँ मैं लेफ्ट आउट करके आया हूँ, बट जितना मैंने किया है उतना मैंने इस तरीके से किया है कि 100% मैं उसमें स्कोर कर लूंगा। अगर 100 में से 80 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ आउट ऑफ 80 70 प्लस और 65 प्लस में स्कोर कर लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ओके। और टाइम सबके लिए बराबर होता है, फीलिंग सबके लिए बराबर होती है, और थॉट्स सबके लिए इक्वल होते हैं। ये जो थॉट्स आपके अंदर आ रही है, मैं सोचू कि सिर्फ हमारे ही अंदर आ रहे हैं। चाहे कोई पर्सन ऐसा हो जो पिछले 9 महीने या 6 महीने से पढ़ रहा हो, या कोई पर्सन ऐसा हो जो सिर्फ 1 महीने से पढ़ रहा हो, सोचने या थॉट्स के मामले में दोनों की कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। दोनों इक्वली फेस में होंगे। उसका भी कल एग्जाम और आपका भी कल एग्जाम है। तो थिंग इज दैट कि कितने कॉन्फिडेंट आप हो। और कोई पर्सन ऐसा है जो 9 महीने से पढ़ रहा है, लास्ट सितंबर से वो पढ़ना शुरू किया था उसने, और लास्ट टाइम पे आके वो पैनिक हो गया, तो सारी परफॉर्मेंस उसकी पानी में चली जाएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। और कोई पर्सन ऐसा है जिसे लास्ट के 2 महीने में पढ़ना शुरू किया था, और वो कॉन्फिडेंट है कि हम जितना मैंने किया है ना, मुझे विश्वास है कि मैं पास तो आराम से हो जाऊंगा। तो वो पर्सन तक जाएगा सी फाउंडेशन में। ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे जैसा भी आपको पेपर किया हो, जैसा भी आपने तैयारी करी हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, इतना तो मैं कैपेबल हूँ कि अटेम्प्ट में सही से कर लूंगा। ओके। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर हार्ड वर्क, कि जो आपने किया है वो अच्छे से किया है। ओके। और ये फीलिंग्स तो आती ही है कि हमने कोई ना कोई चैप्टर छोड़ा है, या फिर ऐसा ना हो कि जिसमें से छोड़ा है उसमें से एग्जाम आ जाए, या फिर मेरी तैयारी नहीं हुई है। ये फीलिंग सबके साथ होती है, नेचुरल है। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, ये रहेगी फीलिंग्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस आपको मोटिवेटेड रहना है, और नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि जो आपको लेफ्ट आउट एग्जाम या लेफ्ट आउट पैटर्न से आपका आया हो, तो जस्ट आपको डीप ब्रेथ लेके उस पर ओवरकम कर जाना है। वो चैप्टर आपको करना ही नहीं है, वो क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। और दूसरी चीजों में यहाँ पे एड्रेस करने जा रहा हूँ, तो वो ये कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स होती है वो आप कैसे यूटिलाइज करोगे। देखो, जो पहली 15 मिनट होती है ना, जो 145 के बाद आपको 15 मिनट्स अलॉट होती है, वो काफी क्रूशियल होती है। अब काफी बच्चों की क्वेरीज ये आ रही है, सर उसको यूटिलाइज हमें कैसे करना चाहिए? यूटिलाइज हमें ऐसे करना चाहिए, चाहे वो आपका अकाउंट के एग्जाम हो, चाहे बिजनेस लोग हो, वट एवर इट इज। आपको उसको यूटिलाइज ऐसे करना है, सबसे पहले आपको पूरे एग्जाम की स्क्रीनिंग करनी है कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से कौन से मुझे आते हैं, कौन से मुझे नहीं आते हैं। आपको टिक मार्क कर लेना है। उसमें आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो फैमिलियर हो, जो आपने पहले पढ़ा हुआ हो, उसका आपको फॉर्मूला या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लिख लेनी है, ताकि बाद में सोचने में आपका टाइम खराब ना हो। ओके। और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है? 6 क्वेश्चन हमारे आते हैं, आउट ऑफ 6 हमें एक क्वेश्चन लेफ्ट आउट करना होता है। तो आपको उस टाइम पे डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे लेफ्ट आउट करना है। ओके। ये होते 15 मिनट। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा,
अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? जैसे 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और जो क्वेश्चन 1 होता है वो कंपल्सरी होता है। अब ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके 4 पार्ट्स है। अब आपको अप्रोच क्या फॉलो करनी है? अगर आपने कोई हेड डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2, तो जितने भी उसके हेड्स है ना, जितने भी उसके सब हेड्स है, वो आपको उस हेड के नीचे ही करने हैं। हालांकि आप ये कर सकते हो कि डी पॉइंट आपने पहले कर दिया, सी पॉइंट आपने पहले कर दिया, बट आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आपको सेकंड का ए आपने यहाँ पे कर दिया और सेकंड का बी आप 2 क्वेश्चन छोड़ के कर रहे हो। ये अप्रोच बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होगी, आईसीएआई इसको चेक नहीं करता है। ओके। और रही बात इनकी, तो आपको जो पेन यूज करना है वो सिंपल बोल ब्लैक पेन यूज करना है। ध्यान रखना है इस चीज का, ना ही कोई जेल पेन यूज करना, ना ही अंडरलाइनिंग के लिए ब्लू पेन यूज करना, ना ही कोई पेंसिल यूज करनी। ओनली एंड ओनली ब्लैक बोल पेन, और कोई आपको यूज नहीं करना। ओके। और तो क्या ही कहे, बस लगे रहो, थोड़ा ही टाइम लगेगा। अब तो सिर्फ 5-7 दिन है, पेपर आपके ओवर हो जाएंगे, फिर आप मजे करना जो भी आपका मन करे। सिर्फ यही टाइम होता है जिसमें आपको अपना परफॉर्मेंस दिखानी होती है। देखो, सारा पढ़ा हुआ एक तरफ होता है और जो लास्ट टाइम पे पढ़ा हुआ होता है वो एक तरफ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि इस टाइम आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो पिछली सारी परफॉर्मेंस पानी में चली जाए। ओके। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो पहले 6 महीने से लगे पड़े हैं और अब आके वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैनिक हो जाते हैं वो। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 या 2 महीने पहले पढ़ना शुरू किया होता है और वो इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, उनको ये होता है कि मुझे 100% अपना अटेम्प्ट देना है, 100% मुझे कोशिश करनी है। तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे पास होने के, ना कि पहले वाले के। तो आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि आप अपने जो पढ़ाई कर रहे हो किस अप्रोच से कर रहे हो। ओके। बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ये सोच के पढ़ो यार बस कुछ दिन हो रहा है। मुझे उनका मुंह बंद करना है जिन्होंने आपको कहा था कि आप सीए नहीं कर सकते हो। और ये देखो ना, अगर आप यही टाइम पढ़ लोगे तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो जिन्होंने आपको बोला था यार आप सीए नहीं कर पाओगे, सीए काफी डिफिकल्ट है। अगर कोई चीज हमने हाथ में ली है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पूरा करके फिर ही उसको छोड़े। ओके। आप अगर आपने फाउंडेशन लिया है तो मेक श्योर कि फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ही आप उनको कहो देखो हम भी कैपेबल हैं, हम फाउंडेशन कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि फाउंडेशन इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सही अप्रोच से सही पैटर्न से लिखोगे, प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान देना, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप पास हो जाओगे। ये टीचर क्या बिलीव है। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अकाउंट एग्जाम। बताना कैसा रहा एग्जाम। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो बच्चे होते हैं वो किस दिमाग के होते हैं कि यार अभी 5 बजे हमारा पेपर ओवर हो गया, एग्जाम ओवर हो गया, तो डिस्कस करते हैं क्या हमने किया, क्या हमने छोड़ा, कितने नंबर का अटेम्प्ट हुआ, कितने का नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। ये चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ओके। बी वाइस पर्सन। ये चीज कोई भी समझदार आदमी नहीं करता है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 बजे वहां से ओवर कर देना, एग्जिट कर देना है और डायरेक्ट घर पे आके रेस्ट करके बिजनेस लॉ को पढ़ना शुरू कर देना है। कि जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू करोगे उतना जल्दी आप कवर कर पाओगे चीजों को। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जितने मिनट आप वेस्ट कर रहे हो ना, जितनी सेकंड आप वेस्ट कर रहे हो, उतने ही सेकंड में एक बच्चा आपसे आगे जा रहा है। क्योंकि अगर आप कोई मिनट आप वेस्ट कर रहे हो तो उसी 1 मिनट में कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा और शायद वो कंटेंट पढ़ रहा हो जो एग्जाम में आना हो। ओके। तो वैल्यू फॉर मनी या फिर वैल्यू फॉर मार्क्स वही बच्चा कैलकुलेट कर पाता है जो सीरियस होता है। तो इस टिप्स को ध्यान में रखना, फालतू का टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना है आपको, किसी के साथ भी एग्जाम डिस्कस नहीं करना है। एग्जाम हो जाए, आपके सारा फाउंडेशन ओवर हो जाए, फिर आप डिस्कस करना, बट बीइंग वाइल द एग्जाम्स आपको कोई भी चीज किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी है। और एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि काफी सारे बच्चों की कॉमन क्वेरी थी ये, कि उन्होंने काफी चीज पढ़ ली है बट उनको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो प्लीज 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 इस चीज को सोचकर अपना टाइम खराब ना करें। और ये फीलिंग सबके साथ होती है। इवन दो आई एम नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैं स्टूडेंट था सीए फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, बच्चे को ये लगता ही है कि यार तैयारी मेरी अच्छी नहीं हुई है। अगर आपको 10 दिन और भी दी जाएंगे ना, फिर भी आपको लगे यार तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर करो और पढ़ने बैठ जाओ कि टाइम काफी ज्यादा क्रूशियल है। ओके। सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है अकाउंट्स के लिए और इसमें अकाउंट्स को आप बेस्ट एफर्ट्स लगा के आप स्कोर कर सकते हो अच्छा। ओके। क्योंकि सारा पड़ा हुआ एक तरफ और ये 1.5 डेज में पड़ा हुआ एक तरफ। ओके। तो इसी के साथ मैं एग्जिट करना चाहूंगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स एग्जाम। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट सेशन।